नमस्कार मेरे ज्ञान महारथियों। आज मैं आपसे कोई कानून नहीं पूछूंगा। मैं आपसे केवल एक कल्पना करने के लिए कहूंगा। अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद कीजिए और सोचिए, आज रात ठीक 12 बजे भारत का हर कानून समाप्त हो गया। न पुलिस, न अदालत, न संविधान, न जेल। सुबह आप उठते हैं और देखते हैं कि आपकी बाइक चोरी हो चुकी है। आप पुलिस स्टेशन जाते हैं लेकिन वहां से जवाब मिलता है, माफ़ कीजिए, कानून ही नहीं बचा तो कार्रवाई किस आधार पर करें। अब आप अदालत जाते हैं, वहाँ भी ताला लग गया। अब सोचिए, यदि कोई आपकी ज़मीन पर कब्जा कर ले, यदि बैंक आपका पैसा लौटाने से मना कर दे, यदि किसी महिला या बच्चे के साथ अपराध हो जाए, तो न्याय कौन देगा? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर पूरी लॉ की पढ़ाई देती है। मेरे ज्ञान महारथियों, लॉ केवल सेक्शंस याद करने का विषय नहीं है। लॉ सभ्यता की रीढ़ है। और आज से शुरू हो रही है हमारी यात्रा लॉ, जीरो टू हीरो, जहां हम जीरो नॉलेज से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे बेयर एक्ट, कोर्ट प्रोसीजर, केस लॉज और जुडिशरी लेवल तक पहुंचेंगे। अगर आप लॉ के विद्यार्थी हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या अपने अधिकार जानना चाहते हैं, तो यह सीरीज आपके लिए बनी है। तो अपनी नोटबुक निकालिए, कलम तैयार रखिए और वादा कीजिए आज से लॉ को रटेंगे नहीं, समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। कानून क्या है? व्हाट इज लॉ? अब तक हमने कानून की आवश्यकता को महसूस किया। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आखिर कानून होता क्या है? सरल शब्दों में समझिए, कानून ऐसे नियमों का समूह है जिन्हें राज्य यानी स्टेट बनाता है, मान्यता देता है और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस, न्यायालय और अन्य सरकारी संस्थाओं के माध्यम से लागू करवाता है। इन नियमों का पालन प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्य होता है। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो राज्य उस कानून के अनुसार उसे दंडित कर सकता है। इसकी इंग्लिश डेफिनेशन की बात करें तो लॉ इज ए बॉडी ऑफ रूल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट ऑफ फॉर मेंटेनिंग पीस, ऑर्डर एंड जस्टिस इन सोसाइटी। आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी माँ कहती है रात 9 बजे तक घर आ जाना। अब बताइए, क्या यह कानून है? पहली नज़र में कई विद्यार्थियों का उत्तर होगा हाँ, लेकिन उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि यह नियम आपकी माँ ने बनाया है, सरकार ने नहीं। यदि आप देर से घर आते हैं तो आपको डांट पड़ सकती है, लेकिन पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। अब दूसरा उदाहरण समझते हैं। सरकार कहती है दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है। यदि आप हेलमेट नहीं पहनते तो पुलिस चालान कर सकती है। यही कानून है। इसलिए याद रखिए, हर कानून एक नियम होता है, लेकिन हर नियम कानून नहीं होता। अब एग्जाम के हिसाब से एक छोटा सा सूत्र है, रूल प्लस स्टेट ऑथोरिटी प्लस लीगल इन्फोर्समेंट इक्वल टू लॉ। इसको याद रखिए आप। अब कुछ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून है? स्कूल की यूनिफॉर्म पहनना, क्या यह कानून है? क्रिकेट मैच के नियम, क्या यह कानून है? हेलमेट पहनना, क्या यह कानून है? घर में जूते बाहर नहीं उतारना, क्या यह कानून? तो अभी हमने पहले डिस्कस किया हेलमेट पहनना, जो राज्य बनाता है। अब क्यों? क्योंकि यह सरकार द्वारा बनाया गया नियम है और इसका पालन न करने पर कानूनी दंड मिल सकता है। बाकी तीन ऐसे हैं जो ऑप्शंस है, वो सरकार के द्वारा नहीं बनाए गए, उनमें कोई भी दंड का प्रावधान नहीं है, वो हमारे नियम है। अब बात करते हैं, मैं एक मज़ेदार सवाल पूछता हूँ आपसे। यदि आपकी मम्मी घर में नया नियम बना दे कि आज से रोज़ सुबह 5 बजे उठकर योगा करना अनिवार्य है, तो क्या यह कानून बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। लेकिन यदि कोई नियम सरकार बनाए और उसे कानून का रूप दे दे, तब उसका पालन सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य हो जाएगा। यही अंतर लॉ और रूल के बीच में है। एक आसान उदाहरण से समझते हैं। आपने कभी ट्रैफिक पुलिस को बिना हेलमेट वाले व्यक्ति का चालान करते देखा होगा? क्या पुलिस इसलिए चालान करती है क्योंकि उसे हेलमेट पसंद है? नहीं, पुलिस इसलिए चालान करती है क्योंकि संसद द्वारा बनाया गया कानून उसे ऐसा करने का अधिकार देता है। यही कारण है कि पुलिस की शक्ति भी कानून से आती है। एक एज ए लॉयर आप क्या समझते हैं, उसको एक डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपका सबसे अच्छा दोस्त आपकी बाइक बिना पूछे ले जाता है और शाम को वापस भी कर देता है। अब प्रश्न यह है कि क्या यह चोरी है?
एक सामान्य व्यक्ति और एक लॉ स्टूडेंट्स में यही अंतर होता है कि लॉ स्टूडेंट्स पहले तथ्य यानी फैक्ट्स को समझता है, फिर कानून लागू करता है। हम इस प्रश्न का उत्तर तब देंगे जब बीएनएस में चोरी यानी थेफ्ट का अध्याय पढ़ेंगे। एग्जाम के हिसाब से कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं जो यहाँ पे है, जैसे कानून की परिभाषा लिखिए, कानून और नियम में अंतर स्पष्ट कीजिए, कानून की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इन तीनों प्रश्नों की तैयारी इसी अध्याय से हो जाएगी। तो मेरे ज्ञान महारथियों, आज हमने केवल एक अध्याय शुरू नहीं किया, आज हमने सोचने का तरीका बदलना शुरू किया है। आज आपने समझा कि कानून केवल अपराधियों को सजा देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आपकी आज़ादी की रक्षा करता है, आपकी संपत्ति की रक्षा करता है, आपके परिवार की सुरक्षा करता है और सबसे महत्वपूर्ण आपको न्याय दिलाता है। आपके घर जाने के बाद एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए। अपने घर के 5 नियम लिखिए और फिर सोचिए उनमें से कौन से केवल पारिवारिक नियम है और कौन से वास्तव में कानून है। यकीन मानिए आज की क्लास के बाद आप दुनिया को एक अलग नज़र से देखेंगे। अगर आज की क्लास ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया तो इसे अपने हर लॉ स्टूडेंट तक ज़रूर पहुंचाइए। आप देख रहे हैं ज्ञान महारथी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कानून की सोच और आगे की कक्षाओं के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।